नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा पुणे आज एक बार आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र इस समय दहशत के अंदर है। लूट, चोरी, चीना झपटी, डकैती, हत्या, हर जगह से यही खबरें सुनने में आ रही हैं और ख़ास तौर से उत्तर पूर्वी लोकसभा में के लोग दहशत में जी रहे हैं। यहाँ के डीसीपी के लिए भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटा दिया जाए। जब से वो आए हैं, कथाकथित लोगों से जानकारी मिले, तब से क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है। आप मेरे साइड में मैंने 3 वीडियो लगाई हैं मिला के। आप मेरी भी बात सुने और वीडियो को भी ध्यान से देखें। पहली वीडियो में एक महिला से किस तरह से बाइकर चैन छीन कर ले जा रहे हैं, ये वारदात बलबीर नगर की है। दूसरी वीडियो मैंने लगाई है कि सुबह 5:30 बजे किस तरह बाइकर गली नंबर 10 बलबीर नगर में डकैती करने की कोशिश को अंजाम देने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर लोगों की जागरूकता से या किसी भी तरीके से वो वहाँ सफल नहीं हो पाए। तीसरी वीडियो में दिखा रहा हूँ दिल्ली पुलिस किस तरह आपके साथ है। सुबह सुबह जिप्सी वाले किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली से पैसे की उगाही करते हैं। अब सीधा मुद्दा जुड़ा है हमारी सुरक्षा से। यदि मैं सुरक्षा की बात करूँ तो दिल्ली पुलिस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है बीट अफसर। ख़ास तौर से बलबीर नगर के अंदर जो पहले बीट अफसर थे और या पहले उनके ऊपर के जो अधिकारी थे, वो भ्रष्टाचार में कई बार लिप्त पाए गए, उनके ट्रांसफ़र भी हुए। और जो बीट अफसर हाल फिलहाल यहाँ से रिश्वत लेते पकड़े गए, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है या उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब जो नए बीट अफसर आए हैं, उनकी जानकारी मेरी लोगों से बात हुई, क्षेत्र के लोगों से बात हुई, किसी को नहीं पता कि बीट अफसर नया कौन है। तो क्षेत्र में वारदातें कैसे घटेंगी, पुलिस वालों का ध्यान कहाँ है, इसके बारे में भी हमें कथाकथित लोगों से जानकारी मिली और हमारे सूत्रों से भी हमें जानकारी कि बाइकर पुलिस वाले बुलेट पर घूमते हैं, राउंड लेते हैं, लेकिन उनका जो मेन मकसद होता है समरसेबल कहाँ लग रहा है, किस मकान में तुड़ाई चल रही है, किस मकान के बाद रोड़ी रेत बदल पड़ा है और किस मकान के यहाँ लेंटर डलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी सीधा सीधा उगाही का धंधा। दूसरी बात, कॉलोनी वालों से बात हुई तो बीट अफसर को जानते नहीं हैं। पता लगा जी बीट अफसर को हम नहीं जानते, लेकिन बीट अफसर पाए जाते हैं प्रॉपर्टी डीलरों की दुकान पर बैठे हुए, चाय की चुस्कियाँ लगाते हुए। अब आप देखिए, जिस बीट अफसर की जिम्मेवारी होती है अपनी बीट में सुबह शाम राउंड लेना, वहाँ के लोगों से मिलना, महिलाओं से मिलना, सीनियर सिटीजन से मिलना, उनकी बात समझना, अपना परिचय देना, उनका परिचय लेना, समाज में कितने लोग रह रहे हैं, किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, लेकिन ना तो बीट अफसर को इसकी जानकारी है, ना ही समाज के लोगों को जानकारी यहाँ के बीट अफसर कौन है। जब हमने बात करी तो पता लगा सीधा सीधा उगाही का धंधा इस समय यहाँ शाहदरा थाने के अंतर्गत जोरों पर चल रहा है। सिर्फ एक डीलर ही बता सकता है कि यहाँ का बीट अफसर कौन है, क्योंकि सीधा सीधा उगाही का धंधा डीलर से जुड़ा हुआ है। RWA बहुत सारी बलबीर नगर के अंदर चल रही हैं। मुझे तो लगता नहीं कि सुरक्षा का मुद्दा लेकर कभी वो SHO साहब के पास, ACP साहब के पास, DCP साहब के पास गई हुई। 15 अगस्त, 26 जनवरी में या रामलीला के समय DCP साहब, ACP साहब उनको बुला लेते हैं, थोड़ा जागरूक कर देते हैं, पर इतना ही तक ये RWA सीमित है। इनको ये नहीं पता कि आपके क्षेत्र में क्राइम हो रहा है तो हमें अपने मुद्दे उठाने चाहिए DCP के सामने, ACP के सामने, SHO साहब के सामने, लेकिन सिर्फ जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, चाय बिस्कुट खाते हैं और अपने RW में आके अपने पदों पर आसीन होकर बड़े बड़े बोर्ड अपने घरों के बाहर लगाकर बड़े खुश होते हैं कि हम RW के मेंबर हैं और हम RW चला रहे हैं। कहीं पौधारोपण की बात होगी, वहाँ चले जाएंगे, फ़ोटो खिंचवाने में सबसे आगे रहेंगे, लेकिन क्षेत्र में किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए उनको सब पता, किस एजेंसी से क्या बात करनी है, MCD से क्या बात करनी है, मलेरिया विभाग से क्या बात करनी है, लेकिन नहीं, सुरक्षा की भी उन्हें पता है, लेकिन नहीं, अपनी आवाज़ वो नहीं उठाएंगे। सिर्फ या तो रामलीला में 15 अगस्त में अपने कार्यक्रम में DCP AC साहब को बुलाएंगे, उनका फूलों से गुलदस्तों से स्वागत करेंगे और बात इतनी ही ख़त्म हो जाएगी, या थाने वाले उनको बुला लेंगे। RWA मुझे नहीं लग रहा कोई काम कर रही है। यदि काम कर रही होती तो सुरक्षा का मुद्दा जो अहम होता है किसी भी क्षेत्र के लिए तो वो जरूर उठाती। तो लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर पूर्वी लोकसभा इस समय दहशत के माहौल में, मैंने 3 वीडियो लगाई, तीनों वीडियो को आप ध्यान से देखिए। एक में महिला हैं जिनसे बाइकर चैन छीन रहे हैं, दूसरे में सुबह 5:30 बजे किस तरह 2 बाइकर घर का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और तीसरे में PCR के कर्मचारी ट्रैक्टरों से उगाही का धंधा है।
अब सीधा सीधा मैं भी इस बलबीर नगर के अंदर रहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता मेरे यहाँ का बीट अफसर कौन है। लेकिन कल जब मैं क्षेत्र में निकला, लोगों से मैंने बात करी, जहाँ पर ये वारदात हुई वहाँ के लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा जी हम बीट अफसर को नहीं जानते, ना हमने आज तक बीट अफसर देखा। तो सीधा सीधा उगाही का धंधा चल रहा है। रेडी पटरी वालों तक को पता है कि यहाँ का बीट अफसर कौन है, क्योंकि वो उनका महीना बता हुआ है। ये जानकारी भी हमें समाज के लोगों से बात करने पर पता चलती है। किस तरीके से धंधा हो रहा है, बुलेट वाला घूमता है तो ये देखता है कहाँ लेंटर कहाँ सबमर्सिबल, जैसे कि सभी जानकारी हमें समाज के लोगों से बात करने पर पता लगती है। तो आप देखिए आपका जो सुरक्षा है वो किसके जिम्मे है। शाहदरा थाना, जिसे बेस्ट थाने का वोट दिया गया था, एक दो किस्से मेरे आगे भी हुए हैं, जैसे किसी का मोबाइल छीन के ले गए, पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, थोड़ा खाना पूरी करते, फिर जिसके साथ घटना होती है उसको ही समझा बुझाकर कहा जाता है कि आपका 10-12 हज़ार रुपये का मोबाइल है, कोई बात नहीं, आपकी जान बच गई, आप सुरक्षित हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मोबाइल फिर ले लेंगे। ऐसा कर करा के उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। यदि रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, थाने का जो रजिस्टर है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा वारदातें होंगी तो उनको लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वारदातों से पीछा छुड़ाने के लिए मीठी मीठी बातें उस समय उनसे की जाती है और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन कोई बड़ी वारदात हो जाती है जिसमें हत्या तक हो जाती है, तो वो पुलिस वालों की एक मजबूरी बन जाती है कि उनको उसके अंदर FIR करनी ही पड़ती है, क्योंकि हत्या हो चुकी है। अब उनको करना पड़ेगा, उनको किसी की छीन झपट चोली बुन नहीं चलेगी। लेकिन आप देखिए, आप बलबीर नगर जैसा क्षेत्र कि में साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे यमुना विहार, गोंडा, अब जैसा कि अब गला घोटू गैंग चल रहा था, कहीं पे मिर्ची गैंग चल रहा था, मतलब इस समय पूरी दिल्ली की व्यवस्था चरमाई गई है। तो दिल्ली पुलिस केंद्र शासन केंद्र के अंदर आती है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अच्छे शासन, सबका साथ, सबके विकास के लिए काम कर रही है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, क्या अब हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी? क्या अब आपको जागना पड़ेगा? ना तो RW आपके काम आएगी, ना दिल्ली पुलिस आपके काम आएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने घर में गली में ही ऐसी एक टीम बनाएं जिसमें आपकी गली के ही लोग उसमें जुड़े हों। एक फ़ोन नंबर ऐसा बनाएं या कोई सबके नंबर आपस में इस तरह इंक्लूड हो कि यदि किसी के साथ या आस पड़ोस में हल्की सी भी रात बेरात कोई आपको हल्की सी चहल पहल ऐसी जिससे कि आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको महसूस होती है, तो आप आपस में फ़ोन करके सचेत हो जाएं, जिससे कि सब मिलकर उस वारदात को रोक सकें। क्योंकि यदि वारदात हो गई और किसी की जान चली गई तो पुलिस सिर्फ FIR लिखने और उस पर इंक्वायरी बिठाने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जिसके साथ नुकसान होगा उसके साथ ही होगा, कोई भरपाई करने नहीं आएगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि आपको सावधान रहना पड़ेगा, सुरक्षित, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी और आपको एक जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पूरे इन वारदातों को देखा, इन लोगों से बात करने का प्रयास करा, इन्होंने कहा कि पुलिस कुछ नहीं करती। जिस बीट अफसर को रीढ़ की हड्डी दिल्ली पुलिस कहती है कि रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली होगी या बीट अफसर जितना समाज में मिला जुला होगा तो क्राइम कम होगा, पता रहेगा कहाँ वारदात हो रही है, कौन किराएदार कहाँ रह रहा है, कौन किस तरह के जो समाज में युवा है वो पीढ़ी किस तरह से है, कोई सही कोई है गलत कोई है। लेकिन नहीं, हमें जब भी किसी से बात करने में पता लगा कि सिर्फ उगाही के लिए दिल्ली पुलिस है, ना तो सीनियर सिटीजन जानते बीट अफसर कौन है, ना युवा जानते। सिर्फ वो युवा तो जानते हैं जिनका धंधा चोरी चकारी जेबकतरी उगाही करना है, या वो जो नशे के सौदागर हैं, या वो जो लेंटर माफिया हैं, या वो जो बिल्डर हैं। उसके अलावा बीट अफसर को कोई भी नहीं जानता। इसलिए या तो आप सब इकट्ठे होकर थाने में जाइए, अपनी एप्लीकेशन लगाइए, बीट अफसर को हफ्ते में एक मीटिंग के लिए बुलाइए, SHO साहब को मीटिंग के लिए बुलाइए, जागरूक नागरिक बनिए। आपका अधिकार है, यदि आपके साथ कोई बात हो गई तो आपका परिवार रोड पे आ जाएगा, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, सिर्फ कागज़ों में खाना पूर्ति हो। अब मैंने तीनों वीडियो लगाई, तीनों वीडियो को ध्यान से देखिए। ये तीनों वीडियो बलबीर नगर की है और एक लोनी रोड की, जहाँ पे दिल्ली पुलिस के सिपाही सुबह सुबह उगाही कर रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली वालों से। तो सारा खुला खेल है, सबके सामने है। और जब हम कथाकथित लोगों से बात करते हैं, समाज में निकलते हैं, तो लोग बाग हमें अपनी बातें बताते, तो हमें पता चलता है कि दिल्ली पुलिस इस समय बिल्कुल 0 पॉइंट पर खड़ी हुई है। और मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि समाज सुधरे, समाज आगे बढ़े, क्राइम रुके, युवा रोजगार की तरफ बढ़े, एजुकेशन की तरफ बढ़े। लेकिन वो 100 में से एक ही बंदा ऐसा, नहीं तो 99% लोग, मुझे तो नहीं लगता कि चाह रहे हैं कि देश आगे बढ़े।
क्राइम रुके, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और जहाँ तक उसका निर्वाह करने का बात है, आप डेली अखबार पढ़ ही रहे हैं उत्तरी पूर्वी लोकसभा किस तरह से फैला हुआ है। तो ये पुलिस की लापरवाही कहें या आम नागरिक की जागरूकता में कमी कहें या समाज किस दिशा में समाज के लोग एकजुट नहीं हो पा रहे ये कहें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बार मैं पुनः कहूँगा, आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। बिल्कुल सचेत रहें, ध्यान से रहें। वारदातें बलबीर नगर में दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। आप एकजुट होकर एसीपी डीसीपी साहब से मिले, जागरूक नागरिक बने, अपने अधिकारों को जानने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।